हेलो दोस्तों, ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे थे। इस सीरीज़ का आज हमारा जो है आज 12वां पार्ट है। जिसने पहले वाली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना है, तो आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आपसे आप देख सकते हैं। और जो कई बच्चे पूछते हैं कि इन क्वेश्चन का PDF कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखो मैंने जो है ये अब निम्मी के जो अपडेटेड PDF है, इसमें जो है कई मिस्टेक वगैरह थी हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह में, तो वो मैंने सब कुछ उनको ठीक किया हुआ है PDF को एडिट करके। और जो है क्वेश्चन वगैरह जो राइट क्वेश्चन है उनको ऊपर जो है मैंने आंसर भी मार्क किया हुआ है। तो जो निम्मी के द्वारा आंसर किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए जो मैंने जो क्वेश्चन राइट है निम्मी बुक के अकॉर्डिंग वो जो मैंने आंसर मार्क किया हुआ है। तो आपको जो है ये PDF जो आपको जो कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको जो है ITI टेक्निकल ज्ञान जैसे हमारा YouTube चैनल का नाम है, तो वही आपको जो है टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी जो है ITI टेक्निकल ज्ञान नाम से ही है, जहाँ जो है मैं आपको आसानी के लिए जो है इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, जिससे जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन कई बार जो लिंक काम नहीं करता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अगर लिंक काम ना करे तो आपको जो है टेलीग्राम पर जो सर्च वाला ऑप्शन होता है, जैसे ये रहा, तो वहाँ पर आपको ITI टेक्निकल ज्ञान लिखना है, तो आपको जो पहला ग्रुप मिल जाएगा, तो उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपको जिस भी चीज़ का PDF चाहिए, WCS वगैरह और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम, मतलब कौन किसी भी सेम का PDF चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपको बोलना है, आपको मैसेज में लिखना है फर्स्ट ईयर PDF सेंड मी वगैरह, जिस चीज़ का आपको चाहिए, तो मैं जो है वो सेंड कर दूंगा उसी टाइम। लेकिन मैंने पहले भी सेंड किया हुआ है, तो कई बार वहाँ पर चैट वगैरह होती रहती है, क्वेश्चन वगैरह पर डिस्कशन करते रहते हैं बच्चे ग्रुप में। 1000 से ज़्यादा मेंबर्स ऐड है, इसलिए तो है वो मैसेज के बहुत हो जाते, तो आपको मिलेगा नहीं मैसेज में। इसलिए मैंने पिन भी किया हुआ है, अगर आपको देखना आता तो पिन किया हुआ है मैंने, तो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं सेंड कर दूँगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के हमारे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अलोइंग मेटल बेरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब हाई लोड सहन कर सकता है और हाई टेम्परेचर। तो हिंदी पढ़ लेते एक बार। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बीयरिंग कार्य करता है। तो मतलब उच्च भार और उच्च तापमान पर क्वेश्चन में पूछा है, तो कौन सा बीयरिंग मटेरियल काम कर सकता है। तो इसमें जो कास्ट आयरन भी नहीं हो सकता भाई, वाइट मेटल भी नहीं, कॉपर लेड एलॉय भी नहीं भाई, तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर पर तो हो सकता है कॉपर लेड एलॉय, ये केला पूछा होता है, लेकिन उच्च भार भी पूछा है, तो उसके लिए जो हमारा हो जाएगा कैडमियम बेस्ड एलॉय, तो डी ऑप्शन जो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो अगला प्रश्न देख लेते एक बार। जो हमारा अगला प्रश्न है, विच इज़ द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग, मतलब एक कोटिंग पूछा है, तो किस प्रकार की कोटिंग की जा रही है, इस धातु की कोटिंग की विधि का नाम क्या है। तो ये जो है चित्र दिखाया गया है, आपको बताना है ये कौन सी कोटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा बेस मेटल रखा हुआ बीच में, और यहाँ पर जो है जिस चीज़ की हमें कोटिंग करनी है, तो ये जो यहाँ पर साइड में लगाए हुए हैं, तो मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि है। तो मतलब जो यहाँ पर हमने जिस चीज़ की कोटिंग करनी है, जैसे क्रोमियम की करनी है, तो साइड में जो हमारे क्रोमियम की जो प्लेट वगैरह लगा दी जाएगी, और बीच में जो है हमारा बेस मेटल जो है घूमता रहेगा, तो उसके ऊपर जो है कोटिंग होती रहेगी। ये जो है थोड़ी सी कुथुट की तरफ होती है वगैरह, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये पूछा कौन सी प्रोसेस है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है, क्लैडिंग भी नहीं है, शेराइजिंग गैलेजवनाइजिंग भी नहीं है। तो गैलेजवनाइजिंग तो हमारी जिंक की कोटिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं GI शीट वगैरह जैसे कहते हैं। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, विच मेटल इज यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल सरफेस ऑफ
रिस्ट्रिक्ट कोरिजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पुलिस, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पुलिस को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, तो उच्च जैसे उसमें जो है हमने बात की थी क्रोमियम वगैरह की भी, तो क्रोमियम जो है सबसे बेस्ट रहता है। लंबे समय तक जंग ना लगने देना, तो जंग भी नहीं लगता इसके ऊपर। और बहुत पुलिस भी, जैसे हमारा साइकिल वगैरह का हैंडल होता है, तो आपको देखा होगा तो वो बहुत चमकता है और उसके ऊपर जंग भी नहीं लगता है। तो उसके ऊपर जो है क्रोमियम की जो है प्लेटिंग की हुई होती है। बाइक वगैरह के हैंडल वगैरह भी देखे होंगे आपको। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्रोमियम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अभी हमारा 174 नंबर। विच मेटल प्रोटेक्ट कोरिजन रेसिस्टेंट डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। तो जो हमने लंबे समय तक जंग ना लगने देता और पॉलिशिंग को बनाए रखना, तो हमारी होती है क्रोमियम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इसके ऊपर जो है जंग भी नहीं लगता और जो है तापमान वगैरह के कारण जो है ख़राब भी नहीं होती है, जैसे छिलती वगैरह भी नहीं है, दरार भी नहीं पड़ती इसमें। तो ये जो हमारा हो जाएगा जिंक। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उस पॉलिशिंग को बनाए रखना है पूछा गया, तो हमारा हो जाएगा क्रोमियम। और जो जंग भी नहीं लगता और जो है विभिन्न तापमान वगैरह पर जो है उसमें कुछ असर नहीं पड़ता तापमान का, जैसे सर्दी गर्मी का, तो वो हमारा हो जाएगा जिंक। तो जो आपको रटने नहीं है, इनका जो है कॉन्सेप्ट समझना है, तभी जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। नहीं तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आप जो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको रटना नहीं है उसके, इसलिए मैं जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे बता देता इसका ए है भाई इसका बी है। लेकिन जो हम समझ कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा कभी भी क्लास मगर मगर वगैरह पढ़ानी है IIT वगैरह में कहीं पर क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी जो है कुछ मतलब सीख सकता है। मतलब ये मान के जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कोई जीरो है तो उसको भी फ़ायदा हो। अगर आपको जो है इनका ज्ञान है मतलब, और आपको ये क्वेश्चन आते हैं बस ऐसे ही देख रहे हो, थोड़ी बहुत दुराई हो जाए तो अच्छी बात है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और आप कहाँ से है, मतलब कहाँ पर रहते हो, तो कमेंट में बताना। देखते हैं हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच गई है देखने वालों की। तो मैं बता देता हूँ, मैं जो हरियाणा से हूँ, आपको बताना आप कहाँ से हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई हमारा, विच कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन मतलब जंग वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आने लगे, अभी क्या बात हो रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा है, आसान भी है ज़्यादा। विच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इज यूज इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। तो आपको इस समझना भी, कौन रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब खाद्य सामग्री वगैरह की में जो है और रासायनिक वगैरह केमिकल वगैरह में भी यूज हो जाता है उसका, तो वो धातु बतानी हमारी कौन सी होती है। तो आप ये बताओ, आप जो खाना वगैरह खाते हो आजकल, तो वो किस धातु का बना होता है। तो वो जो हमारा होता है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, सी ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ज़्यादातर जो आजकल बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जैसे उनके ऊपर जो है बहुत उच्च पॉलिशिंग वगैरह भी अच्छी होती है, जंग वगैरह भी नहीं लगता और केमिकल वगैरह का भी असर नहीं पड़ता। जैसे हमारे डॉक्टर वगैरह जो औजार यूज करते हैं, कैंची वगैरह जो होती क्या बोलते हैं उनको, तो वो जो सब है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो इससे जो है कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता, इसलिए जो है डॉक्टर वगैरह भी इसी का यूज करते हैं। इसका यूज जैसे मेडिकल लाइनअप में हो गया, फूड प्रोसेसिंग में हो गया, केमिकल वगैरह में हो गया। तो होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका स्टेनलेस स्टील जो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न भी हमारा बेरिंग के ऊपर आ गया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? बॉल बेरिंग तो उसे बोलते हैं जो बॉल वगैरह ही बनी होती है। रोलर उसे बोलते हैं जैसे रोलर जैसा बना होता है, तो उसे जो हम रोलर, यहाँ पे चित्र वगैरह थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप रोलर जानते हो क्या कैसा होता है, उसे रोलर बेरिंग बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है। थ्रस्ट, पहले तो आपको ये जानना है थ्रस्ट क्या होता है और रेडियल क्या होता है। तो मैंने पहले वाली वीडियो में इसके ऊपर बताया भी था, तो एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे जो है ये जो हमारी शाफ्ट हो गई, और जैसे ये हमारी होगी बेरिंग, जो शाफ्ट में लगी हुई है जैसे, और जैसे इसके जो है एक्सिस में मतलब इधर लोड पड़ रहा है, शाफ्ट के मतलब एक्सिस में लोड पड़ रहा है, तो मतलब ये आगे की ओर धकेल रही है वगैरह, तो जो हमारा हो जाएगा मतलब थ्रस्ट लोड, मतलब एक्सियल थ्रस्ट लोड हो जाएगा। और जैसे ऊपर से और जैसे ऊपर से लोड पड़ रहा है जैसे, तो जो हमारा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हम रेडियल लोड। एक्सिस में पर पड़ रहा तो हमारा थ्रस्ट लोड हो जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट लोड। और एक दोबारा एक चित्र बना के दिखा देता हूँ। ऊपर से लोड पड़ रहा है यानी कि ये जो हमारी शाफ्ट हो गई, बात तो हुई है, चित्र को थोड़ा चेंज करके बताता हूँ मैं। जैसे ये शाफ्ट हो गई और ये जो हमारी होगी बेरिंग, तो इसमें जो है इसमें भी लोड जो है एक्सिस में ही पड़ रहा है, तो ये जो हमारी हो जाएगी वर्टिकल में पड़ रहा है, तो मतलब तो ये जो है हमारी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। और ऐसे पड़ रहा था तो वो हमारी हो जाती एक्सियल थ्रस्ट लोड। और जैसे इसके जो है समकोण पे पड़ रहा है शाफ्ट के, तो जो हमारा हो जाता है रेडियल लोड। तो ये होप करता हूँ तो आप समझ गए होंगे। लेकिन थ्योरी वगैरह पढ़े है जिन्हें, उसको तो ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो जिनको नहीं पता, मतलब जो जीरो से पहली बार क्वेश्चन ही देख रहे, कभी थ्योरी नहीं पढ़े हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। रेडी मतलब जो जिनको यही नहीं पता हुआ रेडियल क्या रेडियल लोड क्या होता है, थ्रस्ट लोड क्या होता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार अपनी थ्योरी जो है क्लियर कर ले, तभी जो आपको क्वेश्चन ये जो अच्छे समझ में आएंगे और रटने नहीं पड़ेगा आपको। और आगे जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो गए तो उनमें भी जो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भाई हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग? इस बेरिंग का नाम क्या है? जैसे ये बेरिंग होगी और ये छोटी छोटी जो है नीडल ही लगी हुई है, तो नीडल क्या होती है? सुई। बारीक कामों में जो यूज किया जाता है, मतलब कम जंग वगैरह होती है, तो उसमें जो हम नीडल बेरिंग का यूज करते हैं। तो ये पूछा है इस बेरिंग का नाम क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा नीडल बेरिंग। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दिया हुआ है नहीं। देखो पहला ए ऑप्शन ही दिया हुआ है नीडल बेरिंग, तो ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा भाई, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज इन कनेक्टिंग रोड एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल? कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर होगी तो भाई इलेक्ट्रिक वगैरह में तो जैसा आपको पता होगा कॉपर वगैरह का ही ज़्यादा यूज होता है। तो आपको ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो मतलब जो थोड़ा कॉमन सेंस हो गया आपको, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। जैसे डी ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर लेड एलॉय, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लेड एलॉय। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भाई हमारा, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विद अदर मेटल ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस? रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का संचालन क्या है? तो मतलब एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्टेन ऑफ ए मेटल कोटेड विद, मतलब मेटल की कोटेड करनी है और उसके ऊपर अदर मेटल ऑब्टेन द प्रोटेक्टिंग सरफेस, उसके ऊपर मतलब सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर मेटल की जो है कोटिंग फिर से करते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है?
मेटल के ऊपर जो है उसको रक्षात्मक सतह प्राप्त करनी, यानी कि प्रोटेक्टिंग सरफेस। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो जंग वगैरह लगने से बचाती है। जैसे हमारी हो जाएगा, जैसे डी ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लैडिंग भी नहीं होगा भाई। गैल्वेनाइजिंग तो वो होती है जिसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई। ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो बी भी नहीं होगा हमारा। तो जिसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, प्रोसेस। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई हमारा, विच मेटल पाउडर इज यूज इन क्लोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरिजन। जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो दो प्रोसेस होती है भाई। क्लोराइजिंग होता है, क्लोराइजिंग प्रक्रिया में जो है एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है, क्लोराइजिंग। और एक होता है क्रोमाइजिंग। तो ये दोनों आपको एक जैसे शब्द मिलेंगे, जैसे इसलिए जो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। क्लोराइजिंग और क्रोमाइजिंग दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे क्रोमाइजिंग आ गया तो वहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम पाउडर, और क्लोराइजिंग है तो एल्यूमिनियम पाउडर। तो आपको जो है क्रोमाइजिंग याद कर लेना है। जैसे क्रोमाइजिंग, क्रो से क्रोमियम, क्रो से क्रोमाइजिंग, तो ये क्रोमाइजिंग होगा तो हमारा क्रोमियम पाउडर हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन में पूछा है क्लोराइजिंग जो प्रक्रिया में जो हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको कंफ्यूज मत होना है क्लोराइजिंग और क्रोमाइजिंग प्रक्रिया में, मैंने आपको बता दिया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग सॉरी। देखो अब एक अगला प्रश्न भी हमारा क्रोमाइजिंग वर्ड, जिस पे हमने पहले डिस्कस किया था पहले वाले क्वेश्चन में। क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो मतलब क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए वही जो हमारा होता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको आपको जो है याद करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब केमिकल के लिए। तो आपने पढ़ा होगा, लेड भी पढ़ा होगा। तो लेड में भी जो है केमिकल का जो है असर नहीं होता। तो जैसे आपने देखा होगा, तो जो उसमें जो केमिकल वगैरह जो डले हुए होते हैं, जो बैटरी वगैरह वगैरह का काम करते हैं, वहाँ पर जो एसिड वगैरह डला होता है, जो वो है लेड की बोतल यानी ये कांच की बोतल में डला हुआ होता है। लेकिन आपको जो ऑप्शन सभी पढ़ने हैं, क्या क्या दिया हुआ है। बी ऑप्शन दिया हुआ है निकल। तो आपने निकल ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो आपने लेड ही पढ़ा हुआ होगा, मुझे पता है। लेकिन जो है सबसे अच्छा जो मटेरियल होता है हमारा मेटल, तो वो होता है निकल, जिसके ऊपर जो है मतलब केमिकल का जो है बहुत असर नहीं पड़ता। उसके बाद होता है हमारा लेड। अगर निकल नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो आपको लेड लगा देना है आँख बंद करके। और निकल दिया हुआ है, लेड और निकल दोनों दिया हुआ है, तो आपको जो है निकल के ऑप्शन जो है पहला चूज करना पड़ेगा, और वही जो आंसर राइट माना जाएगा। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा निकल। इसके ऊपर जो जंग वगैरह भी नहीं लगता है, और जो है केमिकल वगैरह का भी बहुत असर नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेजिस्टेंट, तो हमारा हो जाएगा निकल। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका भी शायद चित्र जो है इसका फिगर ऊपर बना हुआ है, तो देख लेते हैं हम। देखो ये आ गया हमारा फिगर, और इसमें पूछ रहा है एक्स के रूप में जो है जो उसका नाम क्या है। तो जैसे हमने बॉल बेयरिंग का बारे में बात की थी, जैसे यहाँ पर ये राउंड ये बनी हुई है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम बाल।
घोड़ी वगैरह भी बोलते हैं, शायद आप बचपन में इसको मतलब गाड़ी वगैरह के रूप में भी यूज किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मैंने भी पहले ऐसे ही यूज किया, मतलब बैरिंग वगैरह की इनकी गाड़ी बनाई है। लेकिन इनका यूज जो है टायर के रूप में नहीं किया जाता है, तो ये बच्चे वगैरह ही करते हैं, टायर के रूप में बैरिंग का यूज है। तो इसमें पूछा है, देखो आपको ध्यान से देखना है, एक्स के रूप में क्या दिया हुआ है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो इसके ऊपर जो बाल के ऊपर जो है जो निशान नहीं लगा हुआ पूछ रहा है, इसमें जो साइड में जो लगा हुआ है तो साइड में पूछ रहा है ये, तो ये क्या होता है, ये जो होता है केज। तो यहाँ पर बाल लगे हुए तो इसे हम बोलेंगे बाल केज। तो ऑप्शन देख लेते एक बार, तो इसका हो जाएगा हमारा बाल सेपरेटिंग केज। जैसे निम्मी में पीडीएफ में यहाँ पर गेज लिखा हुआ था, तो गेज नहीं होगा हमारा। अगर आपने प्रिंट आउट वगैरह निकलवाए हुए हैं तो इसको काट लेना है, तो इसके नीचे लिख देना केज, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल सेपरेटिंग केज। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। मतलब लाइट लोड है और लाइट मतलब कम स्पीड के लिए कौन से बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हम उसके लिए जो हम भाई कास्ट आयरन का यूज करते हैं। मतलब ज़्यादा लोड वगैरह रखेंगे तो जो है कास्ट आयरन के टूटने का भी खतरा रहता है, और इसका जो हम कम स्पीड पर ही करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। कैडमियम बेस्ड एलॉय इसका जो है हाई लोड के ऊपर करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग व्हाट इज द डिसएडवांटेज पूछ रहा भाई। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है। अब आपको पता चल गया होगा थ्रस्ट बॉल बेरिंग क्या होती है और रेडियल बेरिंग क्या होती है और थ्रस्ट बेरिंग मतलब क्या होती है। तो मैंने बताया था, थ्रस्ट तो होता है मतलब एक्सिस में के समांतर जो लोड पड़ रहा है उसे बोलते हैं एक्सियल, और उसके समकोण में अगर लोड पड़ रहा है उसे बोलते हैं रेडियल। तो उसे देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कैन बी ये ऑप्शन दिया हुआ है, कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान पूछा भाई। और बी ऑप्शन दिया हुआ है, कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट। तो आपको एक बार दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। जो हमारा निम्मी क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है बी, लेकिन जो हमारा रॉन्ग है, जो हमारा राइट आंसर होगा ये आंसर होगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा ये आपका। आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। और आपको जो इस पीडीएफ से जो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको बार बार आंसर की मतलब पीछे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको राइट आंसर आपके क्वेश्चन मतलब आंसर जो ऑप्शन दिए हुए उन्हीं में टिक किया हुआ मिल जाएगा। और आंसर की में बहुत सारे रॉन्ग आंसर भी दिए हुए हैं, जिससे आपको जो वही क्वेश्चन रट लोगे तो आपके वही एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, IIT टेक्निकल ज्ञान सर्च वगैरह करना है, और आपको जो है पीडीएफ वगैरह जो है डाउनलोड कर लेनी है और इनसे आप जो है पढ़ना है। तो अच्छी तैयारी करनी है तो भी आपको ऐसे करना है। अगर आपको पास ही होना है तो आप वैसे जो निम्मी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है जो क्वेश्चन बैंक उसके क्वेश्चन भी आप रट सकते हो। पास तो हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएंगे, लेकिन जिनको अच्छे नंबर प्राप्त करने यानी कि जो 100% तैयारी कर रहे हैं 100% मार्क्स लाने की, तो उनको बोल रहा हूँ मैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का जो है पहले तो हम देख लेते हैं फ़ायदा क्या होता है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का फ़ायदा, उसका जो हम थ्रस्ट लोड के लिए ही करते हैं यही फ़ायदा होता है। और उसका ये ऑप्शन में इसका नुकसान होगा, कोई भी मतलब रेडियल लोड नहीं ले सकती, तो ये लोड ले सकती है, तो हमारा हो गया एक्सियल थ्रस्ट लोड, ये तो हमारा फ़ायदा हो गया। और जो
रेड ऊपर से जो लोड पड़ेगा मतलब इसके समकोण में तो होगा रेडियल लोड। तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग पूछा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, मतलब ये रेडियल लोड नहीं ले सकता, ये ले सकता है सिर्फ एक्सियल थ्रस्ट लोड। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ कैन नॉट टेक हॉरिजेंटल एंड थ्रस्ट, मतलब हॉरिजेंटल एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, तो ये हॉरिजेंटल एंड थ्रस्ट ले सकता है। तो जो हमारा आंसर की में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, इसको जो आप काट लें। जहाँ आपने कहीं प्रिंट आउट वगैरह लिया हुआ है तो अगर इसको आंसर को काट कर ये ऑप्शन जो है राइट लगा ले। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। और भाई इन पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मुझे, और बुक वगैरह में चेक करना पड़ता है जिसमें मुझे डाउट हुआ, बुक वगैरह से आंसर मैच किए हैं निमी बुक में क्या दिया हुआ है, तो मतलब बहुत टाइम ख़राब करके मैंने जो है पीडीएफ तैयार किया है, इनके जो आंसर मार्क किए हैं। इनमें जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको इनमें जो मैंने जो आंसर लगाया हुआ वो जो आपको निमी बुक के अकॉर्डिंग 100% राइट होगा। तो ये पीडीएफ जो आपको कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो प्रश्न देख लेते हैं हम। वाई डीप ग्रू टाइप ऑफ बॉल रेसिज प्रोवाइड इन द बॉल बेरिंग, मतलब बॉल बेरिंग हो गई ये हमारी, और जहाँ पर बाल बने हुए हैं तो इन बाल को जो है ठहरने के लिए जो है गहरे, मतलब गहरे हुए बना देते हैं ताकि वो निकले ना। तो पूछ रहा है वे क्यों गहरे रेसिज मतलब क्यों बनाए जाते हैं, तो देखिए विस्थापन झटके सहन करने के लिए, तो नहीं भाई ये बी ऑप्शन दिया हुआ है एक्सियल थ्रस्ट को सहन करने के लिए। जब इसके जो है हमने बात की थी इसके जो है एक्सिस में, मतलब ये हमारी शाफ्ट हो गई, इसके जो एक्सिस में लोड पड़ेगा तो वह जो है ये जो है बाल वो एक्सिस में ज़्यादा वे कम गहरे होंगे तो उनको जो है एकदम झटके से जो इनको बाहर निकाल देगा। इसलिए जो है गहरे ग्रूव बनाए जाते हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट को सहन करने के लिए। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा एक्सियल थ्रस्ट को सहने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं भैया हम। अगला प्रश्न है भैया हमारा विच बेरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेरिंग एक्सिस, किस बेरिंग में लोड बेरिंग अक्ष के समांतर या पैरेलल होता है। तो इतनी देर से हम भाई इन्हीं के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इसमें जो समांतर होता है, मतलब कि बेरिंग के लोड के अक्ष में समांतर होता है, किसमें जो उसके समकोण में होता है। तो जो जो इसके पैरेलल में होता है तो उसे वो हम बोलते हैं थ्रस्ट बॉल बेरिंग, और जिसके समकोण में होता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल बेरिंग। यही क्वेश्चन जो है, यही चीज़ जो है बार बार इसी टॉपिक पर जो है क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको इनके बारे में समझ में आ गया है थ्रस्ट बेरिंग क्या होता है और रेडियल बेरिंग क्या होता है, तो आपको जो है बेरिंग वगैरह के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका जो हमारा लोडिंग बेरिंग अंश के समांतर में होता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट बेरिंग। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। वीडियो भी भाई कितनी ज़्यादा लंबी बन गई है, 30 मिनट के लगभग हो गई भाई। तो 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, 190 कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं तो मैं वैसे भी ये क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन 10 मिनट में भी करवा सकता था, इसका भी ऑप्शन है, लेकिन हमको समझ कर जो पढ़ना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ कर जो है क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो उसके लिए जो हम अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए और रटना ना पड़े, एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो अगला प्रश्न हमारा भाई विच बेरिंग मटेरियल इज यूज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल, हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। हार्ड जर्नल के लिए जो हमारी होती है भाई एल्यूमिनियम अलॉय, यानी कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है कैडमियम आधारित मिश्र धातु जो हमारी होती है जो है हैवी लोड के लिए यूज होती है हमारी। और जो है सिंटर्ड अलॉय होता है वो सेल्फ, मतलब इसमें जो है लुब्रिकेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस वहाँ पर जिसमें लुब्रिकेंट की मतलब डालना नहीं पड़ता, यूज़ नहीं करना, वहाँ पर जो हम सिंटर्ड अलॉय मिश्र धातु का यूज़ करते हैं। इसमें जो है लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। कॉपर लेड अलॉय इसका तो आपको पता ही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हुए हमारा
क्वेश्चन नंबर है 189 नवासी आ गया भाई हमारा। 89 और 79 और 69 इनको तो आप जानते हो गए, लेकिन ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन होता है भाई सबको ही होता है ज़्यादातर। 79 क्या होता है, 69, 89, 79, लेकिन इनके ऊपर जो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है भाई ये। तो हमारा जो हम जो पढ़ रही है उसी पर फोकस करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न भाई, विच बेरिंग मटेरियल हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत कम से कुशल है। मतलब मटेरियल लो कोएफिशिएंट है, मतलब कम उसकी वाह है, और हाई मटेरियल कॉस्ट है। तो वो सामग्री बतानी है भाई हमने, तो वो होती है हमारी टेफ्लॉन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा हम ध्यान रखना भी। इसका जो हमारा हुआ टेफ्लॉन। एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा और उसका ऑप्शन आपको मिलेगा डी, लैमिनेटेड फ्लोनिक्स। उसमें जहाँ पर हाई मटेरियल क्वेश्चन में मिले आपको उसका लगा देना टेफ्लॉन, और जहाँ मिले सिर्फ कम होता है इस सामग्री में घर्षण का मतलब कम होता है, वहाँ पर आपको लगाना देना है लैमिनेटेड फ्लोनिक्स। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो जो ये क्वेश्चन एक बार फिर आ गया बेरिंग वाला। हम जो आज वीडियो में बहुत बार इनके ऊपर बात कर चुके होंगे, रेडियल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च एक्सियल थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग होता है। हाई थ्रस्ट लोड मतलब उसके एक्सिस में समांतर मतलब पैरेलल बेरिंग के। तो उस लोड के लिए जो हम किसका यूज़ करते हैं, रोलर बेरिंग। ये भी थोड़ा ठीक है ऑप्शन, लेकिन और भी देख लेते क्या दिया हुआ है। 190 का भाई बी दिया हुआ है, टेपर रोलर बेरिंग। हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड मतलब वो जो है उसके जो है हाई एक्सियल लोड पड़ेगा तो जो है बेरिंग वगैरह की दूसरी तरफ वो निकले ना, तो उसके लिए जो हम टेपर टेपर रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। सेल्फ लाइन बेरिंग जो है वो होता है जो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग ये भी टेपर रोलर बेरिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें जो है वो होगा जैसे रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड पड़ रही है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया है तो आपको डी ऑप्शन राइट करना है। तो अगला प्रश्न देखते हुए, अगला नहीं देखते कितने हो गए हमारे, 190 हो गए, बहुत हो गए भाई, वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, और मिलते हैं ऐसी वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, आपको कुछ समझ में आ रहा तो बताएं, और नहीं आ रहा हो ये भी बताएं, क्योंकि भाई मैं तो बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो है PDF जो है डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर, जिससे आपकी जो अच्छी तैयारी हो सके। और वहाँ पर जो क्विज वगैरह भी चलता रहता है, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप जो है ग्रुप में डालकर जो है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है ITI पास आउट है जो कंप्यूटेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वे ऐड हैं, वे जो आपके कन्फ्यूजन वगैरह को दूर कर देंगे और आपको सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।